वायनाड में आई आपदा को 76 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी हालात डेंजरस बने हुए हैं। हर और तबाही का मंजर नजर आ रहा है। जहां कभी लोगों के घर और दुकान हुआ करते थे, वहां सिर्फ मलबे का ढेर पड़ा है। त्रासदी आने के बाद पहली बार रेस्क्यू बचाव की टीम मुंडकई गांव पहुंची। ये वो गांव है जहां सैलाब का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। वहां के हालात क्या हैं और किस तरह सेना के जवान दिन रात रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। हर ओर बिखरे हुए सामान। यहाँ पर कई सारे लोगों की अलमारियां गिरी हुई पड़ी है, बिस्तर गिरे हुए पड़े हैं। मलबे और तबाही का ढेर। तबाही का मंजर देख सकते हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा। मकानों की जगह बड़े बड़े बोल्डर। जहाँ पर पत्थर बोल्डर नजर आ रहे हैं, वहां पर रिहायशी मकान होते थे। हर तरफ बर्बादी का मंजर। जहां पर भी आपकी नजर जाएगी, यहां पर बर्बादी का मंजर नजर आता है। त्रासदी के 3 दिन बाद वायनाड में तबाही के निशान साफ नजर आ रहे हैं। टूटे हुए घर, स्कूल, पुल गवाही दे रहे हैं कि नदी का बहाव कितना तेज रहा होगा। इन 72 घंटों में ही वायनाड की तस्वीर बदल चुकी है। जो वायनाड कभी पर्यटकों को अपनी ओर खींचता था, आज वो डरा रहा है। पिछले 24 से 48 से 72 घंटों में इस जगह की तस्वीर बदली है, वायनाड की तस्वीर बदली है। और पहाड़ों पर बादलों को देखने जो लोग यहाँ पहुँचते थे, उन्हें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है जो परेशान करने वाली तस्वीर है। और यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी ये अच्छी तस्वीर नहीं है। घर नंबर 1, घर नंबर 2, घर नंबर 3, 4, 5, 6 इस तरीके से यहाँ पर जो भी इस बरसाती नाले के बगल में जो भी घर थे, वो सब पूरी तरीके से तबाह हैं। कई घरों के तो नामो निशान नहीं बचे हैं। 2 घरों के बीच में भी एक घर था, लेकिन वो आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। वो टूटे बिखरे पड़े हैं और अंदर कोई भी सामान नहीं। अंदर एक बड़ा सा पेड़ जो है वो अंदर घुसा है, यानी कि जब यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ और पानी के साथ साथ जो कीचड़ पहुँचा है, वो अपने साथ बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ कर लाया और इन घरों में छोड़ कर गया है। दूसरी तरफ आप देखिए, इस तस्वीर को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो घर है वो 1 मंजिला घर है और पहली मंजिल तक आपको कीचड़ के छींटे जो हैं वो नजर आ रहे होंगे। यानी कि आप समझिए कीचड़ कहां तक, उस वक्त कीचड़ की नदी बह रही थी यहाँ पर। लैंडस्लाइड ने सबसे ज्यादा तबाही मुंडकई गांव में मचाई थी। यहाँ 1200 लोगों की बस्ती थी जो अब पूरी तरह वीरान है। पहले 500 मकान हुआ करते थे, अब सिर्फ 40-50 मकान नजर आ रहे हैं। मुंडकई गांव का संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। बाढ़ आने के बाद यहां बने पुल बर्बाद हो चुके थे। सेना के जवानों ने 24 घंटे के भीतर 2 टेम्पररी पुल तैयार किए और पहली बार रेस्क्यू बचाव टीम उस जगह पहुंची जहां तबाही सबसे ज्यादा हुई थी। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को देखने के लिए, जानने के लिए हर बार हमें सरहद पर जाने की जरूरत नहीं रहती। जब भी देश पर प्राकृतिक आपदा आती है, विपदा आती है, तब सेना सबसे आगे खड़ी नजर आएगी लोगों के मदद के लिए। केरल के वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ, चूरलमला, मुंडकई जैसे कई इलाके इससे प्रभावित हुए हैं। अब जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये चूरलमला का इलाका है और यहाँ पर अगर आप 24 घंटे पहले आते तो यहाँ का जो ब्रिज है वो ध्वस्त मिलता। लेकिन 24 घंटों के अंदर में सेना ने यहाँ पे 2 पुलों का निर्माण करीब करीब कंप्लीट कर लिया गया है। रात भर यहाँ पर सेना के जवान, सेना के लोग काम कर रहे थे। 6 आर्मी के कॉलम्स जो हैं वो यहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं। वो अपने मेडिकल टीम के साथ, इंजीनियरिंग टीम के साथ
मौजूद हैं। अब ये ब्रिज इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अगर मैं आपको बताऊं कि ये ब्रिज और जो दूसरे ब्रिज बनाया जा रहा है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी से पार करके आप मुंडकई की तरफ जाएंगे। 29-30 जुलाई को रात 2 बजे के करीब पहली बार मुंडकई में लैंडस्लाइड हुआ। इसके 2 घंटे बाद सुबह 4:10 पर दूसरी जगह चूरामाला लैंडस्लाइड हुआ। आधी रात को 2 बजे से सुबह 6 बजे तक 4 बार लैंडस्लाइड हुआ और इस हादसे में 4 गांव बह गए।